नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, समहारपुर श्रावस्ती भिनगा में इस समय पीएम श्री नवोदय विद्यालय में इस समय बच्चियों का आंदोलन शुरू हो गया। अभी जैसा कि पार्ट 1 वीडियो देखा, बच्चों का आंदोलन शुरू था और विद्यालय में बच्चियां हैं जो पूरी तरह से ग्राउंड पर बैठ गई हैं और धरना शुरू कर दिया है, क्योंकि खान पान की समस्या गड़बड़ है और ये प्रशासन की कहीं ना कहीं चूक मानी जाएगी। गंभीर समस्या है। मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है, प्रधानमंत्री जी का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो पूरी तरह से धरातल पर होना चाहिए। लेकिन आज बच्चियों ने जिस प्रकार से जहां पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय समहारपुर में बच्चों के बाद इन लोगों ने शुरू किया, तो इनसे हम थोड़ा जानकारी लेंगे। बेटा, आप लोग किस पर्पज पर लेकर ये जो है कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं बेटा? हमें लोग क्या दिक्कत आ रही बेटा? अरे दिक्कत ये है कि मतलब हम लोग को अच्छे से सेल्फ हिस्ट्री का टाइम है, पहली बात तो ये। और वो फिजिक्स समझ में नहीं आता है। और कैटरिंग का मेस में हम लोग जब डेली कीड़ा निकलता है, लेकिन लड़कियों को दबाया जाता है ताकि हम लोग बोल ना पाए। अच्छा, ये सब बात है। इधर पूछ लीजिए, बताइए कुछ नहीं सर। हम लोग को दबाया जाता है, अगर मेस में खाने में कीड़ा निकलता है हम लोग को बोलने नहीं दिया था। हर जगह दबाया जाता है। कच्चे आते हैं, चावल कच्चे आते हैं। हाँ हमेशा। अभी इस समय सही है, अभी 2-3 दिन पहले पूरे टाइम कच्चे आते थे। दबाने का क्या प्रकरण है? आप लोग शिकायत करते हैं तो कहते हैं तब जो है आप लोग शिकायत ना करो, शांत रहा करो। शांत रहा। हाँ, अगर आवाज उठाए तो शांत करते हैं। हाँ। यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोग लड़ो तो बोलो मत, शांत रहो। हाँ बोलेंगे, आवाज उठाएंगे आप? हाँ आवाज उठाएंगे। तो कितने बच्चियां हैं आप लोग? किस तरह? पूरे उसमें स्कूल में 480 है। हाँ। लेकिन अभी यहाँ पे कम है क्योंकि आधे लोग वहीं पे हैं। कि डीएम साहब आएंगे तो हाँ जरूर यही मांगे कि डीएम आएंगे तब हमारी बात सुनी जाएगी उसमें। डीएम साहब आएंगे तभी आप लोग उठेंगे। हाँ। क्या योगी जी से क्या मांग है आप लोगों की, बताइए बेटा? इधर आइए बेटा, इधर आ जाओ। बोल जो बोल रहे हैं आप, अपनी बच्चियां, अपनी आवाज। आप लोग देश के भविष्य है। क्या भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम लोग के साथ बहुत भेदभाव क्या होता है? लड़कों को जितनी फ्रीडम दी जाती है उतनी हमको दे ही नहीं चाहती। अच्छा, और भी बहुत सारे जहाँ भी मैडम को साथ में लेकर जाओ, ये प्रॉब्लम रहती है। अच्छा, ये समस्या है। चलिए, जैसा कि अरे बेटा इधर आओ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दर्शकों, ये पूरी तरह से लड़कियों का भी आंदोलन शुरू हो गया है। इनका कहना है कि हमें फ्रीडम नहीं दी जाती है, फिजिक्स के टीचर अच्छे नहीं हैं, खाना अच्छा नहीं मिल रहा है। अगर शिकायत की जाती है तो शिकायत को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कुल मिलाकर दर्शकों, यहाँ मेस में कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार का पूरी तरह से गंभीर आरोप है। दाल में दाल नहीं मिलता है, आलू में भिंडी में जो है आलू मिलाया जाता है, पनीर में आलू मिलाया जाता है और यहाँ तक हर सब्जियों में आलू मिलाया। क्या बेटा? पनीर तली नहीं जाती है, कीड़े रहते हैं, आलू सब पूरा एकदम फुल आलू ही रहता है। चावल सब सही नहीं रहता है, पेट दर्द होने लगता है हम लोग का। और जब जाते हैं दवा लें तो बताते हैं ज्यादा खाती हो। क्या बेटा? सर बहुत सारी चीजों की दिक्कतें हैं, इतनी दिक्कतें हैं सर कि क्या होता है, अगर कोई भी हम लोग सोल्यूशन मांगने जाते हैं सर तो होता ये है कि बस इंस्टिगेट का हम लोग को सर धमकी दी जाती है। हमारी एक नॉर्मल सी बात थी, वो भी नहीं सुनी गई सर। बात ये है कि सर ये बताइए, किसी चीज का सोल्यूशन होना चाहिए सर। सोल्यूशन की जगह पे आप ये हमेशा क्यों धमकी देते हैं कि रिस्ट्रिकेट कर देंगे? सर ये चीज बहुत गलत है। अच्छा, आप आवाज उठाती है तो ये कहा जाता है कि रिस्ट्रिकेट कर देंगे। बेटा ये कहते हैं क्या? यस सर। सर हो जाएगा, चैनल पे देखा जाएगा। बोलिए, चलिए बोल रहे। बच्चों का जैसा कि अभी मैडम आने नहीं दे रही थी, क्या दिक्कत आ रही थी? क्यों नहीं आने दिया? अरे वो कह रहे थे कि वहाँ पे नहीं बुलाया गया है तुम लोग को, तुम लोग वहाँ जिसको भी आना हो यहाँ पे आके बात करो, तुम लोग को वहाँ नहीं। आप प्रोटेक्शन कर रहे हैं कि इन्हीं सब मांगों को लेकर कर रहे हैं? हाँ, हम लोग मेनली खाना के लिए कर रहे हैं और भी पढ़ाई के लिए मेनली कर रहे हैं। हम लोग को फ्रीडम नहीं दिया जा रहा बिल्कुल भी। मतलब जो अंदर ही रहते, कहीं भी जाना होता है, बाहर मुझे ग्राउंड में भी नहीं निकलने दिया जाता है। हाँ बेटा, क्या बेटा? बोलो बोलो बोलो। जैसा कि दर्शकों आप देख सकते हैं, संदीप गिरी इधर आ जाओ सीधा।
इधर आओ। जैसा कि आप देखिए, ये बड़ा ही भयंकर पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय श्रावस्ती समाहरपुरा में जो मामला चल रहा है, इस मामले को प्रशासन भी नहीं संभाल पा रहा है। यहाँ तक एसडीएम साहब आए हैं, बच्चों से उन्होंने बात किया, लेकिन उनका कहना है कि जिस प्रकार से रात में पुलिस द्वारा इनको धमकाने का प्रयास किया गया, कहा गया कैरियर खत्म कर दिया जाएगा, बच्चों ने गंभीर आरोप लगाया है। यहाँ के चौबी की प्रभारी अभी सुबह भी ऐसे जो है मामलों को लेकर बच्चों का ये मांग है कि डीएम साहब जब तक नहीं आएंगी तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। और डीएम साहब से 2 चीजों को मांग बच्चों ने रखा है कि सबसे पहला मांग है कि हमारे खाने को दुरुस्त किया जाए, जिस प्रकार से कीड़े निकल रहे हैं और जो है बाल भी निकल रहे हैं, जिस प्रकार से भिंडी में बताइए दर्शकों, आलू की सब्जी यानी भिंडी में आप आलू की सब्जी कोई नहीं खाता होगा, ये बड़ा विचित्र सवाल है और बड़ा विचित्र प्रक्रिया है। लौकी की सब्जी में आलू मिला दिया जाता है, यानी पनीर की सब्जी में आलू मिला दिया जाता है, ये बड़ा विषय है। और ये लोग खाने को लेकर, तमाम लैपटॉप के मुद्दों को लेकर, तमाम चीजों को लेकर ये लोग जो है मांग कर रहे हैं कि लैपटॉप भी, जो टेबलेट दिए गए थे 5-5, 4-4 साल पुराने टेबलेट भी दिए गए हैं। कई अनियमितताएं, कई भ्रष्टाचार के खुलासे जहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बच्चों का जो आंदोलन आप देख रहे हैं चरम सीमा पर है। क्या यहाँ का प्रशासन पूरी तरह से ढीला हो चुका है? क्या यहाँ का प्रशासन इन बच्चों को शांत नहीं करा पा रहा है? 24 घंटे हो गए, बच्चों ने भी भोजन नहीं किया है। ये गंभीर समस्या है, बड़ी मांगे हैं। इनकी मांग है कि जो चौकी प्रभारी हैं इनको सस्पेंड किया जाए और हमारे खाने को दुरुस्त किया जाए। हमारे जो टीचर हैं उनको अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से उनको रखा जाए। और बच्चों को जो धमकाने की प्रक्रिया है, भेदभाव बता रहे हैं, बच्चों को भेदभाव भी होता है, ये गंभीर विषय है। शिक्षा का मंदिर, यानी इसी शिक्षा के मंदिर से कई बड़े बड़े नेता निकलते हैं, कई बड़े अधिकारी निकलते हैं, आईएएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, कंपाउंडर बनते हैं, चपरासी बनते हैं, सभी लोग सब कुछ बनते हैं यही विद्यालय से, शिक्षा के मंदिर से। और लेकिन आज गंभीर समस्याएं दर्शकों इन्हीं सब मुद्दों पर है, क्योंकि बच्चों का जो अधिकार, भी बच्चों का प्रोटेक्शन देखा, अभी लड़कियों का प्रोटेक्शन है। इनकी मांग है जब तक डीएम साहब नहीं आएंगे, क्योंकि डीएम साहब आए हैं, संदीप गिरी उधर दिखाई, वो टहल रहे हैं, उन्होंने बात की, समझाने की प्रक्रिया की, बहुत समझाया बच्चों को, लेकिन बच्चों का कहना है 2 मांगों पर बच्चों अड़ गए हैं। उनका कहना है कि डीएम साहिबा आएंगी, हमारी बात को सुने। और दूसरी चीज बच्चों का कहना है जब तक यहाँ का बच्चों कहीं चल दिए। ये बच्चे कहाँ जा रहे हो आप लोग? अरे कहाँ जा रहे हो आप लोग? अरे कहाँ जा रहे हो आप लोग? गेट पे गेट पे यहीं बैठो ना आप लोग। अरे सुनवाई होगी कैसे? अरे बच्चे कहाँ जा रहे हो? यहीं बैठो ना। आ रहे हैं डीएम साहब। अरे आ रहे हैं यहीं। नहीं कोई नहीं आएगा। अरे यहीं आ रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? क्यों? तो जैसा कि दर्शकों आप देखिए, बच्चे जो है उग्र हो चुके हैं, भागने की प्रक्रिया कर। ए बेटा आप लोग, अरे बैठो यहीं बैठ जाओ ना। अरे बैठ जाओ। अरे यहीं बैठ जाओ। अरे ये बैठ जाओ। अरे यहीं बैठो बेटा यहीं। जैसा कि एसडीएम साहब भी हमारे मौजूद हैं और बच्चे गेट पर आने की मांग कर रहे हैं, हम गेट पर रहेंगे। तो दर्शकों जैसा कि आप देखिए, यही गेट पर बच्चे आ गए, एसडीएम साहब भी हैं और सभी लोग हैं। तो इनमें चीजें हैं, तमाम चीजें एसडीएम साहब बात भी कर रहे हैं। बाहर कोई नहीं जाएगा। और यहाँ पर अखिल जो विद्यार्थी परिषद के लोग हैं वो भी आ चुके हैं। क्या दिक्कत है, क्या बातें हुई आपकी? आज यहाँ कल से नवोदय विद्यालय का विद्यार्थी कल से धरने पर बैठा हुआ है। उसकी जेन्युइन जो मांगे हैं उस पे ना तो कोई कार्यवाही हुई। क्या मांगे हैं बच्चों की? इन विद्यार्थियों की मांगे यह है कि जो यहाँ मेस है संचालित है, इसमें बेहद ही खराब खाना दिया जा रहा है। इन विद्यार्थियों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। इन विद्यार्थियों को ना तो किसी तरह की डिजिटल सुविधाएं प्रदान कराई जा रही है, जो सुविधाएं प्रदान की जा रही है वो सब की सब खराब ही है। बच्चे कह रहे हैं 5 साल पुरानी डिजिटल सेवाएं थी। हाँ, यहाँ जो टैबलेट इनको प्रदान कराया गया वो सब बंद और खराब है। और यहाँ जब छात्रों से, यहाँ के जब छात्र वहाँ इनके शिक्षकों से बात करने जाते हैं तो वहाँ के जो शिक्षक हैं वो कहते हैं कि हम इसको नहीं दे पाएंगे, जो सुविधाएं प्रदान है उससे आप इसी का काम चलाइए। और जब इनसे छात्र आग्रह करता है तो उस छात्रों के साथ गाली गलौज करते हैं। जो चौकी प्रभारी जो आए थे वो धमकी दे रहे थे। हाँ, वो चौकी प्रभारी जो चौकी प्रभारी थे वो इन विद्यार्थियों को मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दे रहे थे और इन छात्रों से और विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं से बोले हैं कि मैं आपका करियर बर्बाद कर दूंगा। तो ये कहाँ लिखा है कि चौकी प्रभारी और पुलिस विभाग विद्यार्थियों का करियर बर्बाद कर देगी? ये मुझे बताइए। यानी ये वही हो गया बिहार में भरत भूषण तिवारी की तरह आप आवाज उठाओ तो आप। जी, कल रात से ये विषय बच्चे बैठे हैं। कल रात से ये विषय था। कल रात से जब बच्चे बैठे तो पुलिस प्रशासन 6-7 लोगों के साथ आते हैं, राड वगैरह लेकर के, और कहते हैं जो भी लीडर है, जो लीड कर रहा है इसको, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसको जेल
जेल भेज दिया जाएगा। आज सुबह जब हमें पता चला, मैं यहाँ पहुंचा तो विद्यार्थी तब गेट पे बैठे थे, फिर हमारे सामने चौकी प्रभारी जयवंत कुमार उत्तम जी आते हैं यहाँ और कहते हैं विद्यार्थियों से कि आपका करियर बर्बाद कर दिया जाएगा। हमसे कहते हैं कि आप कौन है? मैं कहता हूँ मैं जिला संयोजक हूँ एबीवीपी श्रावस्ती का। तो कह रहे हैं आपको चलिए थाने बुलाया गया है, आप थाने चलिए, आपके ऊपर मुकदमा कर रहे हैं। इस तरीके से विद्यार्थियों के खिलाफ आवाज दबाने के लिए पुलिस बुलाई जाती है। जी जी बिल्कुल, आवाज दबाने के लिए पुलिस प्रशासन को बुलाया जाता है और पुलिस प्रशासन का कहीं ना कहीं इसमें मिला हुआ है और पुलिस प्रशासन का इसमें अहम रोल है। राहुल भाटी जी से क्या कहना चाहिए? आईएसपी राहुल भाटी जी से हमारी और हमारे विद्यार्थियों के, हमारे भाइयों की यही मांग है कि जयवंत कुमार उत्तम जी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाए। कर दिया जाए। जैसा कि आप मांग देख रहे हैं, एबीपी के हैं, एसडीएम साहब हमारे खड़े हैं। सर, कुछ बात हुई बच्चों से आपकी? एक सेकंड, ठीक देंगे, उन्होंने काम बता रहे हैं। तो जैसा कि बच्चों का कहना है, बच्चों क्या मांगे हैं आपकी, कुछ बता सकते हैं? आप लोगों ने क्या मांगे हैं आपकी? डीएम से बात करनी हमको, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं, सीएम से बात करना चाहते हैं हम लोग। पेरेंट्स को बुलाया गया, पेरेंट्स आए हैं और बोला गया कि यहाँ के प्रिंसिपल से बात करिए। आपके पेरेंट्स आए हैं? जी गए जी। कहाँ गए वो लोग? हम लोग पापा आए थे। अच्छा, यानी पेरेंट्स के ऊपर दबाव? हाँ नहीं, अभी पापा को कॉल किया गया था, पापा आए थे। तो मैंने पूछा कि क्यों आए, तो बताया कि सर ने बुलाया, तुम्हारे उस मास्टर सर ने, जो सबसे मेन मतलब ज्यादा टॉर्चर वही करते हैं। पीछे हो जाओ बेटा। हमारे केमिस्ट्री सर, केमिस्ट्री की बात पे ज्यादा टॉर्चर करते हैं। जी सर, विद्यालय प्रशासन को हमारी तनिक भी चिंता होती। कल शाम से इतने जब चिंता होती तो आप लोग इतना उग्र नहीं हो सर। कल शाम से संदीप पीछे। इतने छोटे क्लास 6 के लड़के खाना नहीं खाए हैं। एसडीएम साहब खड़े हैं, बात करता हूँ मैं। एसडीएम साहब से बैठ जाओ। जो अपनी डिमांड रखना चाहता है वो बताइए तो मैं